हाँ, अस्सलामु अलैकुम। या जी मदद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल खलाइक़ि वल बरियात वालिमिल जहर वल खफियात वबियदिही मलकूतुल अर्ज़ीना वस्समावात वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करशिय्यिल हाशिमिय्यिल लब्तहिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल मबऊसे अलल अरब वल अजम बिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अश्शाकिरीन अस्साबिरीन अर्राशिदीन अल-महदीयीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह सलावत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बावाज़ बुलंद सलावत। विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद के साए में ज़िंदगी के बसर होने वाली एक एक सांस को मेराज इबादत तस्लीम करने वाले मेरे मुअज़्ज़म मुकर्रम सामिईन, कल की गुफ्तगू बाएतबारे तकरीर इसी सिलसिले में कुछ आगे बढ़कर यहाँ रुक गई थी कि जनाब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जिन्हें कुरान में हज़रत इमरान फरमाया है, इन्नल्लाह अस्तफ़ा
आदम व नूह व आला इब्राहिम व आला इमरान कि अल्लाह ने चुन लिया है जनाब आदम को, हजरत नूह को, इब्राहिम और आल इब्राहिम को, इमरान और आल इमरान। तो यहाँ पर सबसे अहम बात जो है वो ये है कि सदियों से, आज से नहीं, सदियों से विसाले रसूल पाक के बाद से इस वक्त तक वो अज़हान जो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने किसी किस्म का नक्श, किसी किस्म का ऐब तलाश करने के बावजूद न पा सके। ये मैं फिर अदा कर रहा क्योंकि इसका ताल्लुक एक तारीख से है और वो सारी तारीख इस वक्त सामने नहीं रखी जा सकती। वो अज़हान, वो अफकार जो विसाले रसूल मकबूल के बाद तमाम तर कोशिशों के बावजूद ज़ाते अली इब्ने अबी तालिब में किसी किस्म का ऐब या किसी किस्म का नक्श न पा सके। भला कैसे पाते जो मज़हरुल अजाइब बनकर आया है। यहाँ मैं फिक्रा बदल दूँ, फकुल तआला नद अबना अना व अबना अकुम व निसा अना व निसा अकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। कि अल्लाह ने हुक्मन रसूल से कहा कि इन नसारा से कह दो कि हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ। हम अपनी मिसाल आते हैं, तुम अपनी औरतें लाओ। हम अपने जैसे लाते हैं। मेरा 70% से ज्यादा सामीन का इज्तिमा इस तर्जुमे पर खामोश हो गया है। मैंने लफ्ज़ नफ्स का जो तर्जुमा किया है वो ये है कि हम अपने जैसे लाते हैं। क्यों? इसलिए कि कुरान की आयत है, अन्नन नफ्स बिन नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल उज़्न बिल उज़्न वल अनफ़ बिल अनफ़। जैसी जान दी है वैसी जान देनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने नफ्स का जो तर्जुमा किया है वो ये है कि हम अपने जैसे लाते हैं, तो अपने जैसे लाओ। तो अब रसूल पाक मैदान मुबाहला में जब अली इब्ने अबी तालिब को लेकर गए तो मनवा दिया कि जो ज़ात व सिफात मेरी है, यानी जिन ज़ात व सिफात का मालिक मैं हूँ, उन्हीं ज़ात व सिफात का मालिक मेरा भाई अली इब्ने अबी तालिब है। अगर ये उन ज़ात व सिफात का मज़हर ना होता तो खुदा कभी इसे नफ्स रसूल के दर्जे पे न रखता। तो फिर इसके साथ साथ रसूल पाक की यह हदीस जनाबुल मुबद्दतुल बाकी कुतुब में मौजूद है कि या अली लाहमों का लाहमी, जिस्मों का जिस्मी, दमों का दमी, रूहों का रूही, नफ्सों का नफ्सी। तो अगर अली में कोई ऐब मिल जाए, साहब कहाँ तक मैंने आपको लाना था, खुदा आपको सलामती दे। तलाश करने के बावजूद अली में ऐब तलाश न कर सके। क्यों? इसलिए कि अली है अल्लाह की तरफ से नफ्स रसूल। अगर अली में ऐब मिल जाए तो वो ऐब अली का नहीं रहेगा, बल्कि वो तो रसूल में मिल जाएगा।
कोशिशों के बावजूद जब अली में किसी किस्म का नक्स, किसी किस्म का ऐब तलाश ना कर सके तो अब ने एक और रास्ता इख्तियार करना पड़ा, और वो रास्ता था हजरत अली अलैहिस्सलाम के बाप का। इसीलिए उन्होंने ये रास्ता तलाश किया कि जनाब अली तो ठीक है, अली है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि अली का बाप, और ये अली के जमाने में भी कहा गया कि अली का बाप जो है वो नक़्ल कुफ्र नबाशत, वो हालत इस्लाम पर नहीं थे। और असवद बिन नुबाता हजरत अली के सहाबी हैं, वो बयान करते हैं कि मकाम रहबा पर जब अली का ज़ाहिरी दौरे हुकूमत था तो एक गुस्ताख ने अली के सामने मजमे में खड़े होकर कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, आपका तो ये मकाम है, जबकि आपके वालिद के मुतालिक हमने सुना है कि नक़्ल कुफ्र नबाशे की मैं कह रहा हूँ कि वो कुछनों तक या टखनों तक जहन्नम की आग में है। उसका इतना कहना था कि अल्लाह का जलाल जलाल में आए। उसका इतना ही गुस्ताखी से काम लेना था कि अल्लाह का जलाल जलाल में आया, और जलाल में आकर अल्लाह ने कहा वल्लाहि मा अबदा अबी वला जद्दी अब्दुल मुत्तलिब वला हाशिम वला अब्दुल मुनाफिक सनमन कत्त कीला वमा कानू याबुदूना काला कानू युसल्लूना इलल बैत अला दीन इब्राहीम मुतमस्सिकीना बिह। अली जलाल में आकर कहते हैं सा वाह माह, तेरी ज़बान टूटे, खुश हो जा ये कहकर जो तूने कहा है, लेकिन अली कह रहे हैं तेरी ज़बान टूटे जो तूने कहा है। मैं कसम रब अकबर खा के कह रहा हूँ वल्लाहि मा अबदा अबी, सिर्फ मेरे बाप की बात नहीं, रब अकबर की कसम, मेरा बाप अबू तालिब, मेरा दादा अब्दुल मुत्तलिब, मेरी जद हाशिम, मेरी जद आला अब्दुल मुनाफ, इन्होंने जमा के पलक की देर के लिए भी कभी बदमस्ती से काम नहीं लिया। कीला बना कानू याबुदूना, कहने वालों ने कहा अगर वो बुत परस्त नहीं थे तो फिर वो किसकी इबादत करते थे? काला कानू युसल्लूना इलल बैत, वो बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज़ें पढ़ते थे। मुतमस्सिकीना अला दीन इब्राहीम, और वो दीन इब्राहीम पर हमेशा तमस्सुक से रहे, कायम और दायम रहे। अब मुझे यहाँ का इल्म नहीं है, मैं सिर्फ बात करके कल की तरफ रुजू करता हूँ। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, आज ये कहना कि फुलां बदरगुबार कहते हैं कि अबू तालिब ने कलेमा नहीं पढ़ा, फुलां साहब का ये फरमान है कि अबू तालिब ने कलेमा नहीं पढ़ा। मैं नाम नहीं ले रहा फुलां साहब का, सिर्फ इशारतन अर्ज कर रहा हूँ। भाई जिन साहब का नाम लेते हो कि वो कहते हैं अबू तालिब ने कलेमा नहीं पढ़ा, वो तो जंगे खैबर के बाद मुसलमान बने। बड़ी इसीलिए मैंने कल आयत को मौजूद सुखद बनाते हुए कि अल्लाह का फैसला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू अंसारल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह के मददगार बन जाओ। या अल्लाह हम तेरे
कैसे मददगार बने? जैसे ईसा ने अपने हवारियों से कहा था, मन अंसारी इल्लल्लाह, कि तुम में से कौन है ऐसा जो अल्लाह की रज़ा की खातिर मेरी मदद करे? काल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, तमाम हवारियों ने मिलकर जवाब दिया, हम अल्लाह के मददगार हैं। तो पता चल गया जो अपने जमाने के नबी का मददगार होता है वो दरअसल अल्लाह का मददगार होता है। और अल्लाह का फैसला है, वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीन अबदा, मैं अल्लाह किसी गुमराह को अपना मददगार नहीं बनाता। अब सन 762 से लेकर यहाँ हमने तकरीर को थोड़ा सा चला के रोक दिया था। सन 1062 तक रसूल पाक शाबे अबी तालिब में रहे। इस शाबे अबी तालिब में 3 साल बराबर रसूल पाक का हाफिज, मुहाफिज, नासिर, मददगार कौन बनकर रहा? देखिए, जनाबे अबू तालिब का ये उस वक्त दस्तूर था कि रात के वक्त आप जब आपके सर का पहरा देते थे तो आपको उठाकर अली के बिस्तर पर सुलाते थे और अली को उठाकर आपके बिस्तर पर सुलाते थे। कुछ तारीखों में बाकी नाम भी है आपके बेटों के, ये शिया हजरात के यहाँ जो मुस्तनद तवारीख है उनमें यही है कि आप अली को सुलाते थे रसूल पाक के बिस्तर पर और पहरा देते हुए रात की तारीकी में अपनी आवाज बुलंद से कुफार तक ये आवाज पहुंचाने की कोशिश करते थे कि नसब्तु रसूल रसूल मलिक बेबीत तनालो कलम इल बुरूक अज़ुब व अहमी रसूल इलाह हिदायत हामिल अलैहि शफीक नसब्तु रसूल। लोगों, मैं अपने भतीजे की मदद नहीं कर रहा। रसूल मलिक, मक्का के काफिरों, मैं अपने भतीजे की मदद नहीं कर रहा, मैं अपने भाई के बेटे की मदद नहीं कर रहा, बल्कि नसब्तुर रसूल, मैं रसूल की मदद कर रहा। आपकी खामोशी पर मुझे कहना पड़ गया है, वरना मैं ये फिक्रा कहता नहीं। जनाबे अबू तालिब का ये कहना नसब्तुर रसूल, मैं रसूल की मदद कर रहा हूं, ये ईमान नहीं तो और क्या है? अच्छा जी, अगला फिक्रा फिर आपके शेर का दूसरा जो फिर सुनने के काबिल है। नसरतुर रसूल, मैंने मदद की है रसूल की। किसके रसूल की? रसूल मलिक, जो कायनात पर हक के मलकियत रखता है, जो पूरी कायनात का मालिक है। अब बताइए, इसका नाम अकीदा में तौहीद नहीं तो और क्या? नसरतुर रसूल रसूल मलिक बेबीत तलाला और कलाम इल बुरूक, ये मेरे हाथ में मामूली तलवार नहीं है, ये बिजलियों की
छट जाए। ये हमारे निसाब में भी था जब हम पढ़ा करते थे। तो रसूल पाक ने इरशाद फरमाया था, दादा चाचा जान इनसे कह दो कि अगर ये मेरे एक हाथ पर चांद और दूसरे हाथ पर सूरज रख दे, तब भी मोहम्मद अल्लाह के बख्शे हुए दीन से, इसकी तबलीग से एक टस भी पीछे हटना गवारा नहीं करेगा। तो जब कुफारे मक्का ने अबू तालिब की तरफ मुड़कर देखा और कहा कि अबू तालिब अब तुम क्या कहते हो? खामोश, बताओ तुम्हारा क्या जवाब है? खामोश। फिर कहते बोलते क्यों नहीं? तो आपने रसूल की तरफ देखा, रसूल की नजरें भी चचा पर थी कि चचा आप मेरे हक में क्या कहते हैं? तो ये सीरत इब्न हिशाम में अशार हैं जिनमें से मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ। आपने कुफार की तरफ से रुख फेर कर रसूल पाक की तरफ रुख किया और रुख कर कहते हैं बेटा मोहम्मद वल्लाह लन यसिलू इलैका बिजमइहिम हत्ता वसला फिर दुआ में दफीना। बेटा मोहम्मद रब्बे अकबर की कसम है कि सारे काफिर मिलकर उस वक्त तक तेरा एक बाल भी पीका नहीं कर सकते जब तक मैं अबू तालिब जमीन में दफन न कर दिया। ये इसी तरह डर डर के नारा लगाओगे जैसे हम लगाया। आइए तशरीफ आ जाए, तशरीफ बड़े तसल्ली से, बड़ी मेहरबानी हुजूर। दरूद पढ़िएगा सलावत। यहाँ इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक फिक्री तौर पर मैं बात देना चाहता हूँ, फिर मैं इंशाअल्लाह इसी मौके पे मुझे आज बोलना है कि कहते हैं हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कलिमा नहीं पढ़ा था, तो इसी पर मुझे गुफ्तगू करना मकसूद है। लेकिन पहले मैं एक और पहलू लेना चाहता हूँ। जब भी मक्का में कुफारे मक्का रसूल पाक के खून के प्यासे बनकर बढ़े, तो हिफाजत किसने की? अली के बाप अबू तालिब ने ऐसी हिफाजत की, मैं किसी और के नासिर होने का, मददगार होने का, यारो यावर होने का मुनकिर नहीं हूं। जिसका जितना जितना मकाम तारीख में है, हम शियाने मोहम्मद और आले मोहम्मद उसे तस्लीम करते चले आ रहे हैं। लेकिन जहां तक ताल्लुक है जनाबे अबू तालिब के मकाम नुसरत का, तो कुरान गवाही दे रहा है, अलम यजिद का यतीमन फआबा। ऐ मेरे हबीब, जब हमने तुझे यतीम पाया तो क्या हमने तुझे पनाह नहीं दी? देखिए, जो बोल सकते हैं वो बोले, जिनकी समझ से बाला कर है, मेरा उनसे कोई गिला नहीं है। बाबा ये तो आयत है ना। शरह बलागा जिल्द नंबर 3 हज़रत अल्लामा इब्न अबुल हदीद की और बाकी बहुत सारी किताबें, कि इससे मुराद कौन है? अल्लाह जो फरमा रहा है, क्या हमने तुम्हें पनाह नहीं दी? तो पनाह किसने दी? 42 साल बराबर, 42 ईयर्स, 42 साल बराबर बेसाया रसूल को अपने साए में किसी ने रखा, तो वो कल्बी अली का बाप था। आज भी अली जी सलामत रहे। सन 8 यानी 8 आमुल फील में जनाब अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ। उस वक्त हमारे रसूल पाक ज़ाहिरन सिर्फ 8 बरस के थे। ये
मैंने लफ्ज़ ज़ाहिरन अदा किया है ताकि ज़हनों में रहे कि हमने रसूल को यहाँ से नहीं देखना, बाहर से देखना। बड़ी मेहरबानी। तो इसीलिए मैंने लफ्ज़ ज़ाहिरन अदा किया है। ज़ाहिरन रसूल पाक उस वक्त 8 बरस के थे। अब 86 बरस के थे जनाब अबू तालिब जब आपका इंतकाल हुआ। रसूल पाक से हजरत अबू तालिब बाएतबारे ज़ाहिरन सिनो साल के 35 बरस ज़ाहिरन बड़े थे। ज़ाहिरन मैंने फिर अर्ज करना है, ज़ाहिरन बड़े थे, वरना कौम या सैयदी कहकर जनाब अबू तालिब ने मनवा लिया कि अगर कायनात में कोई सरकार का भी सरकार है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह। तो 35 बरस आप ज़ाहिरन रसूल पाक से बड़े थे। जब भी कुफार हमला आवर हुए जनाब अबू तालिब आगे बढ़े, सीना सफर बनकर आपने रसूल की हिफाजत की। इसीलिए हजरत अल्लामा इब्ने अबिल हदीद को ये कहना पड़ा, सारा नहजुल बलागा जिल्द नंबर 3, वलाउला अबू तालिब वब्नुहु लना कुस्सलत दीनो शख्सन व कामा। लोगों मुझसे पूछते हो कि ऐ अल्लामा तू बता कि अली का बाप मुसलमान था या नहीं था? ये मुझसे सवाल किया गया था उनके दौर में कि अली का बाप मुसलमान था या नहीं था। तो उन्होंने जोश में आकर कहा मुझसे पूछते हो कि अली का बाप मुसलमान था या नहीं था? अगर पूछते हो तो फिर सुनो, अगर अली का बाप अबू तालिब और खुद अली ना होता तो दीन इस्लाम कभी अपने पांव पे खड़ा हुआ नजर ना आता। अब मैं हुजूर एक और तरफ जा रहा, 5 मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, फिर मैं इसमें पलटूंगा। अब मैं थोड़ा सा 5-4 मिनट आपसे और लेना चाहता हूँ, इससे जरा हटकर। वो ये है कि जब भी मक्का में कुफारे मक्का रसूल के कत्ल का मंसूबा बनाकर बढ़े तो हजरत अबू तालिब आ गया। और जब अबू तालिब के विसाल के बाद साहिबाने तारीख मेरी बात लेंगे, बाकी हो सकता है खामोश रह जाए। जब विसाल रसूल के बाद यानी सन 1362 रबीउल अव्वल की पहली तारीख जुमारात का दिन, ऊपर से आने वाली शब जुमा की, अल्लाह ने रसूल को जिब्राइल के जरिए पैगाम भेजा, फखरुज मक्का का, मेरा हबीब मक्के से चला जा। ये कब पैगाम भेजा? सन 1362 में हजरत अबू तालिब के विसाल के बाद। सन 1062 में उनका विसाल हुआ। सन 1362 में मक्का के काफिरों ने मिलकर आपस में मशवरा किया कि हमें किस तरह मोहम्मद से निजात हासिल करनी चाहिए। तो मक्का में एक इनका मरकजी मकाम था, ये शिया और गैर शिया मुसलमानों की मुश्तरका तारीख है, जिस मकाम का नाम दारुल नदवा था, यानी मशवरे का घर। आपस में बैठकर वहां मशवरा किया करते थे। तो अब कुफारे मक्का के 14 या 13 सरदार उसी जगह पर जमा हुए कि हम किस तरह यतीम अब्दुल्ला से अपने आप को और अपने खुदाओं को बचाएं। जब ये जमा हो चुके तो दरवाजा खटका। अब जो इनके एक कबीले के सरदार ने जाकर देखा तो एक ऐसा शख्स जो कमर खमीदा था, सर के बाल सफेद थे, रीश भी सफेद थी, हाथ में असा था, बदन में कपकपी थी। कहा बाबा जी हम तुम्हें नहीं पहचानते, तुम कौन हो, कैसे आए हो? कहा जिस इरादे के लिए तुम यहाँ जमा हुए हो मैं
उसकी तकमील का सबब बन के आया हूं। देखा अजीजों, बात सर से गुजर गई। जिस इरादे की खातिर तुम यहाँ जमा हुए हो, मैं उसी इरादे की तकमील का सबब बनकर आया हूं। कहा वो कैसे? कहा सुनो, तुम यहाँ आज जमा हो रहे हो कि हम यतीम अब्दुल्ला को अपने रास्ते से कैसे हटाएं? मेरे नजदीक तुम नातजुर्बाकार हो सकता है तुम किसी ऐसी राय पर कायम हो जाओ जो राय बाद में तुम्हारे पछतावे का सबब बने। तो मैं इसलिए आया हूं कि मैं जहां दीदा इंसान हूं, जब भी तुम गलत राय पर कायम होने लगोगे तो मैं तुम्हें सीधे रास्ते पर, सीधी राय पर लाने की कोशिश करूंगा। आने वाले में जाकर अंदर पैगाम पहुंचाया, सारे खुश हो गए, भाई उसे ले आओ। अब ये उस शेख नजदी को जिसने कहा था मैं नजद के इलाके का रहने वाला एक बुजुर्ग हूं और शेख नजदी से मैं पहचानना चाहता हूं, कहा इसे अंदर ले आओ। अब ये अंदर आ गया। अब दोनों शिया सुन्नी दोनों के हाथ है कि ये असल में शैतान था, शेख नजदी की सूरत में आया था। जब अंदर बिठा दिया गया तो अब कबीले के जो अफराद थे वो कितने थे? कम अज कम वो अफराद कबीला जो थे वो 14 थे और उन 14 अफराद कबीला में से ये 15वां बना। और ये सब के सब जो वहां बैठे हुए थे ये थे कौन? नंबर 1 सीरत इब्न हिशाम, नंबर 2 सीरत इब्न कसीर, नंबर 3 तफसीर मारिफुल कुरान, नंबर 4 अल्लामा दियार फिक्री की तफसीर और बहुत सारी किताबें। ये लोग वहां जमा हुए। इन लोगों में से एक का नाम था नंबर 1 अतबा बिन रबिया, नंबर 2 शैबा बिन रबिया, नंबर 3 अबू सुफियान बिन हर्ब, नंबर 4 दुआमा बिन अदी, नंबर 5 जुबैर बिन मुतइम, नंबर 6 हर्ष बिन आमिर, नंबर 7 नदर बिन हारिस, नंबर 8 अबुल बख्तरी बिन हिशाम, नंबर 9 समा बिन असवद, नंबर 10 हकीम बिन हर्ब, नंबर 11 अबू जहल बिन हिशाम, नंबर 12 नबीया, नंबर 13 मंबा, नंबर 14 उमैया बिन खालिद। ये सारे के सारे अपने अपने कबीलों के सरदार थे। राय तो नहीं ना, यानी ये जिनके मैंने नाम लिए हैं ये कुफार के एक एक कबीले के ये सरदार थे। अब ये शेख नजदी उनमें आकर बैठ गया। अब राय पास होने लगी कि मोहम्मद को हम अपने रास्ते से कैसे हटाएं। तो इनमें से सबसे पहले आस बिन वाइल, नंबर 2 उमैया बिन खल्फ, नंबर 3 उबई बिन खल्फ। इन्होंने कहा कि ऐसा करो कि यतीम अब्दुल्ला को जंजीरों में जकड़कर एक अकेले मकाम पर बंद कर दो और इसके साथ खाना पीना का बंदोबस्त ताल्लुक से हटकर हमेशा के लिए कटा कर दो। 2 दिन जिएगा, 3 दिन जेल लेगा। जब खाना पीना ही नहीं मिलेगा तो कितने दिन जिएगा? आखिर खुद बहुत भूख और प्यास से इस दुनिया से उठ जाएगा, हमारी इससे जान छूट जाएगी। ये मशवरा दिया इनने। वहीं से शेख नजदी जो कोने में बैठा था पुकार कर कहते हैं गलत, बिल्कुल गलत। तुम सब जानते हो कि सारे अरब की कुव्वत एक तरफ, बनी हाशिम की कुव्वत तो उनकी कुव्वत और उनकी ताकत से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। वो आके फौरन इसे छुड़ा लेंगे, तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा फिर क्या करें? अब फिर राय कायम होने लगी। अब दूसरी राय में
जो चंद अफराद बोले उनमें से नंबर 1 अतबा, नंबर 2 शैबा, नंबर 3 अबू सुफियान बिन हर्ब, जो मुसलमान बने तारीख जानती है, अबू सुफियान बिन हर्ब। इन्होंने आपस में बैठकर राय कायम की और मशवरा दिया कि ठीक है, अगर उसे कैदी नहीं बनाते तो शहर बदल कर दो, शहर से निकाल दो, जाए किस शहर में जाए, वहां जाके जो कहता रहे, हमारी तो जान छूट जाएगी। सारे चुप कर गए। शेख व्यक्ति वो शैतान फिर वहां से बोला, गलत, बिल्कुल गलत। तुम जानते हो कि ये यतीम अब्दुल्ला मोहम्मद कितना शीर बयां है, कितना फसीह है, कितना बलीग है, इसका कलाम मौजला है। तो ये जिस शहर में जाएगा उसी शहर को अपना गर्मीदा बनाकर अपने हल्के में शामिल कर लेगा। फिर तुम इसका क्या बिगाड़ दोगे, फिर सब तक बखुद दोगे कि अब फिर क्या करें। जब सारे के सारे चुप हुए तो अब अबू जहल बोला अपने मकाम से, ये आवाज देकर कहते हैं, सुनो मेरी भी एक राय है। और वो राय क्या है? वो राय ये है कि हम यहाँ जितने कबीलों के सरदार बैठे हैं, हर सरदार अपने अपने मकाम पर और मैं भी मोहम्मद के घर का हम मुहासरा करते हैं। या हर सरदार अपना आदमी दे या सरदार खुद आए, रात को मोहम्मद के घर को घेरे में लेकर हम बिस्तर मोहम्मद पे हमला करते हैं और फौरन मोहम्मद को आनन फानन इस दुनिया से हम खत्म कर देंगे। अब हाशमी जितने जवान ही क्यों ना हो, वो हमसे मुकाबला, तमाम सरदारों से मुकाबला नहीं करेंगे, खून बहा देकर खामोश हो जाएंगे। मेरी ये तजवीज है। जहां शेख नजदी शैतान बैठा था वहीं से बोला, शाबाश, मरहबा, यही तजवीज सबसे प्यारी है कि मोहम्मद को कत्ल कर दो। अब हमें पता चला कि जब भी, जहां भी, जिस वक्त भी कभी किसी मासूम के कत्ल का मंसूबा बना है, उनमें कोई ना कोई शैतान मौजूद था। नहीं, अटके रहने वालों इस तरह नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वलायत, नारे हैदरी, अली मुर्तज़ा, शेरे खुदा, ते बाबा जनाब हज़रत तालिब का जिक्र हो गया। इत्थों के आखिर तक जनाब अबू तालिब की शान विचो नारे ने जवाब बुलंद है सो, नारे हैदरी। सलामती हो। अब यहां पर ये राय कायम हो गई। अबू जहल ने ये कहा कि आज ही रात मोहम्मद के बिस्तर को घेरे में लो और आज ही रात यतीम अब्दुल्ला को रास्ते से हटा दो। ये शैतान मिलती कहते हैं, हाँ देखो किसी को कानो कान खबर न हो, अगर किसी को खबर मिल गई तो हाशमी तुम में से किसी एक को भी मक्का की सरजमीन पर जिंदा नहीं रहने देंगे। लिहाजा आज ही रात हमला किया जाए। तय हो गया भाई, आज की रात हमला होगा। अब यहाँ पर कुरान बयान कर रहा है, सूरह अनफाल, सूरह नंबर 8, आयत नंबर 30। वाइज शंकुर बिकल्लज़ीन कफरू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका व यमकुरूना व यमकुरुल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ऐ मेरे हबीब, ये इन काफिरों ने मिलकर तेरे हक में जो राय कायम की है मक्र फरेब के साथ, वो ये है कि या तो मोहम्मद को कैदी बना दो, या मोहम्मद को शहर बदल कर दो, या मोहम्मद को कत्ल कर डालो। वह यमकुरूना, ये उन्होंने तेरे हक में राय कायम की है। अब अल्लाह भी एक राय कायम कर रहा है। वाह, सलामत रहो। जो बोल रहे हैं वो भी, जो नहीं बोल रहे वो भी, इन्होंने तेरे हक में ये राय कायम की है कि मोहम्मद को रास्ते से हटा दो। लिहाजा अल्लाह भी एक राय कायम
और इल्म और अदब का गहवारा है, और जाकिर के एतबार से, मजालिस के एतबार से, शिया सुन्नी के इत्तिहाद के एतबार से ये जाना पहचाना शहर है। तो यहाँ मैं जो फिक्रा देना चाहता हूँ वो अब ये देना चाहता हूँ, भाई काफिरों ने तो तदबीर की कि इसे कत्ल कर दो, रास्ते से हटा दो। अल्लाह कहता है मैं तुझे बचाने के लिए एक तदबीर कर रहा हूँ। बताओ मुसलमानों ने आलम, उस अल्लाह की तदबीर का नाम क्या है? नौजवानों को बताएं कि वो कौन सी राय है जो अल्लाह ने कायम की मोहम्मद को बचाने के लिए। जब हम इस तरफ रजू करते हैं तो हम चंद किताबों का नाम लेना चाहते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि घड़ी बहुत तेज चल रही है और मैं अभी अपने मौजू पे पहुंचा नहीं हूं। ये तो ज़िम्नन बात है जो मैं अर्ज कर रहा हूं। मैं हवाला दे रहा हूं तारीख इब्न कसीर, जो किताब अल बदाया व नहाया का तर्जुमा है। असल किताब का नाम है अल बदाया व नहाया, ये तर्जुमा है, इसका नाम है तारीख इब्न कसीर। नफीस एकेडमी कराची उर्दू बाजार की ये छपी हुई है, और इसके मुतरजम का नाम है हजरत अल्लामा प्रोफेसर कौकब शादानी साहब। ये है वो किताब, बाकियों का हवाला छोड़कर। इसमें इन्होंने लिखा है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से ये रिवायत है कि रसूलुल्लाह को मक्का से जब हिजरत का अल्लाह ने हुक्म दिया तो हुक्म देते वक्त साहिबान बड़ी तवज्जो चाहिए। मुझे यकीन है आप सब मेरा साथ देंगे, लेकिन मुझे ये भी पता है कि 80% खामोश भी रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं आप सबसे मुतमईन हूं कि जब रसूल को अल्लाह ने मक्का छोड़ने का जिब्राइल के जरिए से पैगाम भेजा कि उखरुज मिन मक्का का माता नासिरों का, मेरा हबीब मक्का छोड़ दे, तेरा नासिर दुनिया से उठ गया। यानी अबू तालिब दुनिया से उठ गया, अब मक्का छोड़ दे। तो जब ये पैगाम आया रसूल के पास तो इस पैगाम के साथ जिब्राइल ये आयत भी लाई। ये मेरे पास हवाला है। तकरीर के बाद मैं यहाँ रुक जाऊंगा, अगर कोई साहब मोबाइल में लेना चाहे या कल लेना चाहे स्टेशन से रब्ता करेंगे, मैं उन्हें ये कागज दे दूंगा, या अपने मोबाइल से या इनसे जो मेरी तस्वीरें कैसेट हो रही हैं इनसे हवाला लेंगे। मैं जिंदगी भर हवाले का दाम कि जिब्राइल उस वक्त जब वक्त मिला कि मक्का छोड़ दो, तो ये तारीफ जो मैंने हवाला दिया है बाकी किताबों के अलावा, इसमें यह दर्ज है कि अल्लाह ने ये आयत नाज़िल की कि मेरा हबीब, मेरा महबूब मुझसे दुआ मांग। क्या दुआ मांग? कुल रब्ब अदखिलनी मुदखला सिद्क़। बाबा जी जड़े नहीं समझेंगे, गिला नहीं, जड़े समझ जाओगे तो नहीं बोलोगे तो मौला जाने और आप जाने। कुल रब्ब अदखिलनी मुदखला सिद्क़ व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़। मेरा हबीब मुझसे ये दुआ मांग कि या अल्लाह मुझको दाखिल कर मदीने में सिद्क़ और सच्चाई के साथ दाखिल करना, और मुझको निकाल मक्का से सिद्क़ और सिदाकत के साथ निकालना। बस ना, दुआ आगे भी है, और मुझसे ये दुआ मांग वजअल, और ऐ अल्लाह तू बना ली मुझ मोहम्मद के लिए बना, मैं लदुनका अपनी तरफ से बना सुल्तान नसीरा।
यानी ऐ अल्लाह तू बना ली मोहम्मद के लिए बना, मिल्लतुन का अपनी तरफ से बना, सुल्तान नसीरा गालिब मददगार बना। रसूल ने मदद नहीं मांगी, मददगार मांगा। सलामत रहो, बड़ी मेहरबानी। मदद नहीं मांगी, मददगार मांगा। क्या कह रहे? जहन्नम में जाइए। तो अब यहाँ पर आकर मैं बात को रोकता नहीं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ कि अल्लाह खुद ये दुआ मंगवा रहा है शबे हिजरा। मैं साहिबान में आपके नाम नहीं जानता, नूरानी चेहरों से वाकिफ, हत्ता के स्टेज सेक्रेटरी साहब, शाह साहब, उनके दूसरे भाई भी, ये बाकी हजरात भी नाम नहीं जानता, नूरानी चेहरे सबके जानता हूँ। इसी तरह आपके भी, खुदा आपको सलामत रखे। यहाँ बहुत बड़ी एक बात है जो मैं देना चाहता था, शायद मैं दे नहीं सका, कि ये आयत हुजूर, ये है वो बड़ी बात जो मैं देना चाहता हूँ। ये आयत नाज़िल हुई है शबे हिजरा। अभी भी आपने मेरा साथ रखा, जो पुराने सामईन बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, मैं तो खैर मामूली सा तालिब इल्म हूँ, जो हमारे असातिज़ा को सुनते रहे हैं, हमारे उलमा को सुनते रहे हैं, मैं उनको इस तरह तवज्जो दिलाता हूँ। ये आयत नाज़िल हुई है, ये इस हवाले के तहत, मैंने शीया हवाला नहीं दिया, शबे हिजरत पढ़ा जाता है। ये आयत नाज़िल हुई है फुलां के लिए। और तसल्ली में की कर कितने बतौर की चुप कर जान चला की कहा यह जाता है कि ये आयत नाज़िल हुई है फुलां के लिए, कि रसूल ने दुआ मांगी थी, या अल्लाह अबू जहल को या फुलां बिन फुलां को, इन दो में से किसी एक को मुसलमान बना और दीन की मदद कर। तो रसूल पाक की इस दुआ पर अल्लाह ने अबू जहल को रहने दिया और उनको चुन लिया। इसीलिए वो गुजरते गुजरते चले गए बहन के घर, वो कुरान मजीद पढ़ रही थी, चंद भर के पढ़ रही थी, वो भी बाहर रुक गए। और आगे का वाक़या आप जानते हैं, मिल के जा रहा है। तो ये तारीख है, मैं जामिन हूँ, जो कलिमात में अदा कर रहा हूँ, पूरी तारीख का मैं जामिन हूँ। ये तारीख है, और तफसीरों में भी कुछ में है कि ये आयत उनकी शान में नाज़िल हुई है। वल्ला बिल्ला सुम्मा तल्ला, अरबी दान जानते हैं ये कसम कब खाई जाती है। हम शियाने मोहम्मद और आले मोहम्मद को साथी किसी से ना हसद है, ना बुग़्ज़ है, ना इनाद है। अगर इस आयत से मुराद वो थे तो खैबर के मैदान में तो वो थे। वाह जी वाह। नसीरा, मुझे ऐसा मददगार अता कर जो हमेशा गालिब रहे। वो नसीरा सिफत मुशब्बह है, लेकिन इसमें फाइल में भी ये इस्तेमाल होता है। तो जहां मुझे ऐसा मददगार अता कर जो हमेशा गालिब रहे, अगर इस आयत से मुराद सुल्तान नसीरा से मुराद उन्हें लिया जाएगा तो खैबर के मैदान में तो वो भी थे, फिर भी रसूल को ऐलान करना पड़ा और कौन है जो खैबर
यहाँ ये कौन है? ये सुल्तानन नसीरा कौन? मैं फिर शिया किताब का हवाला नहीं देता। ये जो आया था जो मैंने हदीस पढ़ी है, ये फर्रार को छोड़कर सही बुखारी में मौजूद है, और बाकी किताबों में फर्रार मिशकात में और बाकी में फर्रार के साथ मौजूद है। लेकिन चूंकि मेरा ये मौजूद नहीं है, मैं इस पर नहीं रुकता, मैं जरा आगे बढ़ता हूँ और यही मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि आखिर ये है सुल्तान नसीरा, ये है ये फिर यही तारीख इब्न कसीर तर्जुमा उर्दू जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 219। अब मैं वहां से पढ़ रहा हूं कि इधर कुरैश में इस मशवरे पर इत्तिफाक राय हुआ, वहां इन ब्रैकेट लिखा हुआ है, वही मैंने लिखा है कि रसूल को कत्ल कर दो। उधर जिब्राइल ने रसूल को इसकी इत्तला देकर अर्ज किया कि आप, ये वही फिक्रे हैं जो किताब में है, कि आप इस शब्द को अपने बिस्तर पर न इस शब्द को अपने बिस्तर पर न सो, और वो चादर भी ना ओढ़े जो आप हस्बे मामूल यानी अक्सर रात को सोते वक्त ओढ़ा करते हैं, बल्कि अपने बिस्तर पर वही चादर उठाकर किसी और को सुला दे। थोड़ा थोड़ा मेरा साथ दे, क्योंकि ऐसे मौजूदात के लिए तफसील तो देनी पड़ती है ना, कि आप बिस्तर पर किसी और को वही चादर उठाकर सुला दे। चुनाचे आपने अपनी जमनी सब चादर उड़ाकर हजरत अली को अपने बिस्तर पर सुलाया। मालूम हो गया रसूल ने अली को अपने बिस्तर पर खुद नहीं सुलाया, बल्कि अल्लाह का हुक्म था। रसूल ने क्या क्या कहा कि बाकी कुतुब से देखकर अली की तरफ कहा, अली नम अला फिराशी, अली आज रात मेरे बिस्तर पर सो जाओ। अच्छा या रसूल अल्लाह। इसके बाद फिर फरमाते हैं, अर्जीता, क्या तू इस बात पर राजी है कि तू मेरे बिस्तर पर सो जा? लोग मुझे कत्ल करने के लिए आए, मुझे न पाए और तुझे पाए। कि जब वो अपने इरादे में नाकाम हो जाते हैं तो जो उनके सामने होता है टिका बोटी एक कर देते हैं। जब वो मुझे नहीं पाएंगे तुझे पाएंगे, तो ये मुमकिन है कि वो जोश में आकर, गुस्से में आकर, खैर कदम में आकर तुझे तलवारों के साथ साथ टुकड़े टुकड़े कर दे। अली तेरा क्या जवाब है? अली यहाँ पर तुम क्या जवाब देना चाहते हो? अली तेरा क्या जवाब है? अब हुजूर जरा जवाब सुनिएगा। जिस अली का जवाब नहीं उसका जवाब सुनिएगा। जब रसूल ने फरमाया अली तेरा क्या जवाब है, तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने रसूल पाक के कदमों की तरफ देखा और देखकर कहा, या रसूल अल्लाह, सिर्फ मुझे इतना बता दे क्या मेरे सो जाने से अमन सल्लम था आपकी जान बच जाएगी? सुना तो इसीलिए रहा कि तेरे सोने से मेरी जान बच जाएगी। अब फिर यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटे से अल्फाज लेके तमाम करना चाहता हूँ। ज़ाहिरन तारीख के मुताबिक रसूल का कद बड़ा था, ज़ाहिरन रसूल का कद अली के कद से बड़ा था। अली का कद
रसूल के कदो कामत से थोड़ा सा छोटा था, जैसे रसूल का मनसब बड़ा। बहुत प्यारा फिक्रा था बच्चों, जिसमें आप चुप कर रहे हैं। जैसे रसूल का मनसब अली से बड़ा, इसी एतबार से रसूल की कदो कामत अली से कुछ बड़ी। जैसे अली का मनसब रसूल से इतना नीचे कि जब भी रसूल आगे बढ़ते हैं तो अली यही बताते हैं, वलक़द कुन्तु अन्ता बिहुत्तिबा अल-फसीला अथरहुम बिही। लोगों में अली अली होने के बावजूद सारी जिंदगी मोहब्बत के पीछे ऐसे चलता रहा हूँ जैसे ऊपरी का बच्चा अपनी माँ के पीछे चलता है। रसूल ने खुद सुनाया, अपनी चादर पांव से लेकर सर तक अली पर डाली, अली को सुनाया। अब ये है शीया और गैर शीया तारीख। जहां रसूल का सर पहुंचता था वहां अली का सर पहुंचा। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बड़ी चुप तू भी सच है। जहां रसूल का सर पहुंचता था वहां अली का सर पहुंचा। जहां रसूल के शाने पहुंचते थे वही था, पहलू बदलने का अंदाज वही था, सांस की आमद और रफ्त वही थी। अब मैं अटक के रहने वालों से पूछता हूँ जो मेरे सामने बैठे हैं कि ये तब्दीली किसने की? फिर सुने, आराम से सुने, बहुत आपने दाद दी है, मौला आपको सलाम की दे। जहां ये अली का कद है छोटा थोड़ा सा, रसूल का है बड़ा। अब बिस्तर है वही जो रसूल का है, चादर भी है वही जो रसूल की है, नक्काद नजरें हैं काफिरों की। लेकिन जहां रसूल का सर पहुंचता था वहां अली का सर है, जहां कमर पहुंचती थी वहां कमर है, जहां पांव पहुंचते थे वहां पांव है। सारी रात काफिर देखते रहे, पहचान न सके किसने वाकई की, किसने पैदा की। अल्लाह ने अली को मोहब्बत की पूरी शबी बनाया। अगर शबी बनाना बिदअत होता तो अल्लाह अली को मोहब्बत की शबी न बनाता। तो अब सुल्तान नसीरा से मुराद कौन है? साथ अली इब्न अबी तालिब। भाई अल्लाह अली को मोहम्मद का मददगार बना दे और मोहम्मद अली से मदद मांगे तो शिर्क नहीं है। और अगर हम शिया सुन्नी या अली मदद कह दे मेरे शिया सुन्नी तमाम मोहतरम मुकर्रम बुजुर्गों और नौजवान बेटों और भाइयों, गुलफान यहाँ फिर एक और रुख ले रहा है तारीख का, जिस पर बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। जिन लोगों ने, जिन काफिरों ने हजरत अबू तालिब के जमाने में आपके रसूल के कत्ल का मंसूबा बनाया था, उनके नाम भी तारीख में है। मैं नाम नहीं जानता, बड़ी मुश्किल बात दे रहा हूं, लेकिन बुजुर्गों से बड़ी तवज्जो चाहता हूं। बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेरे साथ दे रहे हैं। पूरी तारीख में हमारे पास जो जिस मकाम पर शकल बासत से लेकर हजरत अबू तालिब के विशाल तक जो जिस मकाम पर काफिर हमारे रसूल के कद्र का
मंसूबा बनाते रहे, उनके नाम भी हैं। नाम है तो किसी ने कहा था अगर जंग के बदर में मारे जाने वाले मेरे बुजुर्ग आज जिंदा होते, वो देखते कि मैंने किस तरह बना लिया। नाम है ना तारीख में, तो खैर मैं इस बात में नहीं जाना चाहता, उनके नाम भी हैं। अच्छा जी, शबे हिजरत जिन काफिरों ने रसूल के कत्ल का मंसूबा बनाया था, उनके नाम भी मैंने आपको सुना दिए। तारीख में उनके नाम भी है। और जी गल बड़ी औखी है, जिन्हों मैं खुद औखी कह रहा हूं, लेकिन अल्लाह करेगा कि मैं सादा लफ्जों में दे सकूंगा। अगर कहीं न दे सकूं तो फिर आप मेरा साथ दे दीजिएगा, क्योंकि बात बड़ी मुश्किल है। जो काफिर रसूल के अबू तालिब के जमाने में रसूल के कत्ल का मंसूबा बनाते रहे, वहां से तारीख को ले और तारीख को लेते 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 आ जाए शबे हिजरत पर। हिजरत पर आकर देखें कि इन काफिरों का उन काफिरों के साथ क्या रिश्ता था। मेरे बेटों, मेरे भाइयों, मैं बड़ी मुश्किल फिक्र दे रहा हूं, मैं इससे पर्दा नहीं उठाऊंगा क्योंकि मेरी आदत नहीं है। आपने खुद फैसला करना है कि जो हजरत अबू तालिब के जमाने में रसूल के कद थके तो नहीं आप लोग, अभी तो मैं मौजूद की तरफ बढ़ता ही नहीं, घबराइएगा नहीं। मैं तो जो लोग रसूल के कद का हजरत अबू तालिब के जमाने में मंसूबा बनाते रहे, तारीख में उनके नाम हैं, अब भी हैं। हाँ जी हाँ, अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन को उठाकर देखे, सीरत इब्न हिशाम को उठाकर देखे, तारीख बागदी को उठाकर देखे, बाकी किताबें उठाकर देखे। तो खैर मैं इनमें जाना नहीं चाहता, इतना टाइम नहीं है। अब आ जाए शबे हिजरत पर। हिजरत की रात जिन काफिरों ने रसूल के कत्ल का मंसूबा बनाया, अब इन काफिरों को उन काफिरों को मिला के देखो कि इनकी आपस में क्या रिश्तेदारियां थी। आ गए यहां पर, आ गए ना मेरे साथ। अब यहां से चलो, आओ हिजरत करते हैं। मक्के से 1362 यकम रबीउल अव्वल की रात मक्के से आप और मैं मिलकर हिजरत करते हैं। लो साहिबा, हम हिजरत करके आ गए मदीने में हम पहुंच गए सन 10 हिजरी तक, या कुछ के नजदीक 9 हिजरी तक, बहरहाल 9 या 10 हिजरी तक। जंग तबूक का वाक़या आपके सामने है। जब रसूल पाक जंग लड़े बगैर ग़ज़वा तबूक से वापस मदीने आ गए, तो जिस घाटी से रसूल रात के अंधेरे में बादल मौजूद थे, बिजलियां कड़क रही थी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बड़ी मेहरबानी साहब, बड़ी मेहरबानी जिन्होंने ले लिया। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, आपने पहले ले लिया। तो जब उक़बा की घाटी से, अगर मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी खानदान बहू बेटियों, अगर तारीख में देखना चाहो तो तफसीर इब्न कसीर देख लो, अल्लामा मौदूदी साहब की तफसीर देख लो, सीरत इब्न हिशाम देख लो, और बहुत सारी किताबें हैं, उठा के देख लो कि जब रसूल पाक उस पर घाटी के करीब पहुंचे तो एक थे हुज़ैफा यमानी, एक थे हुज़ैफा यमानी, और एक रसूल के साथ थे आपके अबू ज़र गफ़ारी, किसी ने लिखा है और किसी ने एक और नाम लिखा है। बहरहाल 2 सहाबी साथ थे, एक हनका रहे थे, हाँ दूसरा नाम जो है वो अम्मार यासिर का है, कि वो नाका को हनका रहे थे और हज़रत हुज़ैफा यमानी नाका की महार पकड़कर चल रहे थे। रसूल पाक ने पूरे काफिले को हुक्म दिया था जो साथ थे कि तुमने मेरे पीछे नहीं आना, सबने मदीने में जाना है दूसरे रास्ते से, मैं इस रास्ते से अकेला गुजरूंगा, किसी ने इस रास्ते पर मेरे पीछे नहीं आना। चूंकि अंधेरा मुकम्मल था, बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी, चमक रही थी,
बताना भाई, अब तो तारीख में नाम है, अब है, उलमा जानते हैं, शिया गैर शिया सब जानते हैं, उलमा जानते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं भी नहीं बताऊंगा। जब रसूल ने हुदैफा को मना कर दिया तो फिर तेरी क्या मजाल है कि मैं किसी का नाम बता सकूं? हाँ, तारीख में इतना मिलता है कि कुछ कुछ बुजुर्ग पूछते भी रहे कि हुदैफा इतना तो बता दे कि कहीं उन नामों में मेरा नाम तो नहीं था। तो अब अब्बास यासिर कहते हैं मौला ये क्यों आए? हुज़ैफा अर्ज़ करते हैं मौला ये क्यों आए? फरमाया ये जो आए हैं ना, ये वो आए मुनाफिक हैं। तो मौला आए क्यों आए? फरमाया इसलिए आए हैं ताकि मेरी नाकों को बिचकाएं और मेरा हयात जिंदगी जो है वो गोल कर दे। बड़े इंतहाई मोहब्बत मवद्दत के तहत आपने ये तारीखी कलिमात लिए हैं, लेकिन जो मैं देना चाहता था वो यही कलिमा था जो अब मैं दे रहा हूं। मक्का से चलो, हिजरत की रात आओ, हिजरत की रात से चलो उकबा की घाटी में आओ, उकबा की घाटी में जो नाम मिलते हैं फिर इनको पीछे ले जाओ मक्का का और देखोगे इनका उनसे क्या रिश्ता मिलता है। इनका उनसे क्या ताल्लुक मिलता है, इनका उनसे क्या रिश्ता मिलता है। अच्छा, अगर यहां नहीं रुकना चाहते तो फिर और आगे बढ़ो, आओ जंगे नहरवा में, जंगे नहरवा में आकर देखो कि नहरवा के नहरवानी खातियों का इनके साथ क्या रिश्ता मिलता है। अगर वहां भी नहीं रोक सकते और आगे बढ़ना चाहते तो आओ आज के दौर में देखो जो यजीद रज़ी अल्लाह का नारा लगा रहे हैं, इनका उनसे क्या रिश्ता मिलता है। मौलाना साहब पर्दा डाल रहे थे, जब वो काशी से गुजरे, कितना माफी हाथ जोड़ के सही कह रहे गुजरे और वो तो बिजली चमकी तो सरकार ने कहा इनको बेचो, मंदिर का नाम न लो। उनको शक पड़ गया था कि सरकार ने देख लिया, वो कल भी जानती थे, वो आज भी जानती है। आप सबकी सलामती हो। बहरहाल यहाँ पर मैंने ये अर्ज किया है कि साहिबाने इल्मे तारीख को तारीख के समंदर में गोताखोर होने के बाद जो नताइज तारीख बरामद करते हैं वो ये बता रहे हैं कि जो लोग आज तक रज़ी अल्लाह लानतुल्लाह का फर्क नहीं समझ सके, सामने ला सकते हैं। तो आज ये कहना कि अबू तालिब साहिब इस्लाम नक्र कुफ्र नबाशत साहिब इस्लाम नहीं थे और उन्होंने कलिमा नहीं पढ़ा था। बस आखिरी बात दे रहा हूँ और कल इंशाअल्लाह जो अहम तरीन मौजू मुझे आज लेना था, जो बात आप लेते गए और मैं देता गया और मैं रुका नहीं, इंशाअल्लाह कल जिंदगी है तो मैंने एक इंतहाई अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करनी है। क्योंकि पंजाब के एक सकालर ऑफ इस्लाम ने अपने मजमे में बैठकर सोशल मीडिया के जरिए से ये पैगाम नशर किया है कि रसूल पाक अपने जमाने में कुरान के अलावा किसी और को वसी बनाकर नहीं गए। ये उनका पैगाम, मैं उनका नाम नहीं ले रहा,
आप सब उनके नाम से वाकिफ है और मैं हमेशा तौर पर एक सिलसिले के तहत हर एक का मकाम मद्देनजर रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं किसी के जज्बात से खेलने की कोशिश नहीं किया करता, लेकिन जो हकायक है वो देता हूँ। तो कल अगर मेरी जिंदगी है तो मैं कल इंशाअल्लाह बयान करूंगा कि रसूल किस किस को वसी बनाकर गए और तारीख, हदीस और कुरान की रोशनी में ये सिलसिला किस तरह आया है। अब मैं सिर्फ एक बात देकर फज़ाइल को यही रोक रहा। कहा यह जाता है कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कलिमा नहीं पढ़ा। यही सवाल मामून रशीद ने हजरत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से किया था। दरूद पढ़िएगा सारा। कि सुना है कि आपकी जद्दे अमजद यानी हजरत अबू तालिब कलिमा नहीं पढ़ा था। क्या आपके पास कोई दलील है उनके कलिमा पढ़ने की? आपने फरमाया, बाकी बहुत सारी बातें यहाँ मैं अब नहीं दे रहा। आपने फरमाया सुन, अगर सुन सकता है, हमारी जद्दे मुबारका ने एक अंगुश्तरी पहनी हुई थी और उस अंगुश्तरी का जो नगीना था उस पर एक तहरीर शब्द थी, एक तहरीर लिखी हुई थी और वो तहरीर क्या थी? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन वबिब्नि अखी मुहम्मदिन नबिय्यन वबिब्नि अलिय्यन लहू वसिय्या। वो तहरीर ये थी, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, मैं अपने रब की रबूबियत पर राजी हूँ। यानी अबू तालिब के कलिमे में ला इलाहा इल्लल्लाह था। वबिब्नि अखी मुहम्मदिन नबिय्यन, और मैं अपने भाई के बेटे मोहम्मद को नबी मानता हूँ। यानी उनके कलिमा में मोहम्मद रसूलुल्लाह था। वबिब्नि अलिय्यन लहू वसिय्या, और मैं अपने बेटे अली को मोहम्मद का वसी मानता हूँ। मालूम हुआ उनके कलिमा में अलीयुल वलीउल्लाह था। अब गुलफाम कह रहा है कि अगर अबू तालिब का कलिमा सिर्फ रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन वबिमुहम्मदिन बिमुहम्मदिन अखी नबिय्यन यहाँ तक खत्म होगा तो दुनिया का कोई मुसलमान अबू तालिब को काफिर न कहता। थके ना आप लोग, थके, लेकिन चूंकि अबू तालिब के कलिमा में आगे अली का नाम था कि मैं इसे मोहम्मद का वसी मानता हूँ। अब अगर कोई अबू तालिब को मोमिन माने तो मानना पड़ेगा कि अली कल भी मोहम्मद का वसी था और आज भी मोहम्मद का वसी। जिस तरह शजाअत का पैटर्न बनकर जनाब अबू तालिब हमेशा दीन रसूल और रसूल की हिफाजत में सीना सफर रहे, इसी तरह अली सारी जिंदगी शजाअत का मरकजी नुक्ता होते हुए दीन इस्लाम की लाज बनकर, सिपर बनकर हमेशा रसूल के साथ साथ इस्लाम की खातिर अलम इस्लाम को बुलंद रखने के लिए अली रसूल के साए में साथ साथ रहे। सारी जिंदगी अली की ये ख्वाहिश थी कि या अल्लाह, जिस तरह मैं मोहम्मद का भाई होते हुए सारी जिंदगी अपने आप को मोहम्मद का गुलाम कहलाता रहा, इसी तरह मुझे एक ऐसा बेटा अता कर जो सारी जिंदगी हसनैन का भाई होते हुए हसनैन का अपने आप को गुलाम कहलाता रहे। हमेशा दुनिया वफा में उसको वफादार कहा जाता है जिसका पहले अमल वफा देखा गया हो, यानी जिसने जाहिरन वफा का किरदार पेश किया हो, लेकिन मौला गाजी अब्बास कायनात वफा को
गया। जैसा कि आप जानते हैं तारीख में मौजूद है। एक तो ये रिवायत है जो जाकिरीन पढ़ते हैं, लेकिन जाकिरीन अपनी तरफ से नहीं पढ़ते। मैंने इस पर बड़ी तहकीक की है। ये रिवायत मौजूद है और हमारी बड़ी बड़ी कुतुब में मौजूद है कि जब जनाब सैयदा बतूल अदरा के विशाल का वक्त करीब आया तो बीबी ने रोती हुई तस्वीर को बुलाकर सैयदा ज़ैनब को बुलाकर आवाज देकर कहा, बेटी ये मैं 2 कुर्ते दे के जा रही हूं, इन्हें संभाल के रख। मां ने क्या करना है? कहा, बेटी मेरे बाद तुम्हारे बाबा खानदाने की लाबिया की एक खातून से अर्ज फरमाएंगे, उनसे अल्लाह तुम्हें पहला पहला भाई अता करेगा। जब तुम्हारा भाई वो दुनिया में आए उसका पहले दायां बाजू चूमना, फिर बायां बाजू चूमना, दोनों बाजू चूम कर मेरे हाथ का सिला हुआ उसे कुर्ता पहना कर कहना, अब्बास माज़ारा सलाम ले रही। मरहबा मरहबा मरहबा। ये वो वाक़या है जो हमारे यहाँ कुतुब में मौजूद है। लेकिन अब्बास की वफा की सनद देखने के लिए हमें जरा और आगे बढ़ना पड़ता है। किताब का नाम है अद्दम्अतुस्साकिबा। जब जनाब अब्बास इस दुनिया में जलवा फिगर हुए और लिबास तहारत में लिपटे हुए अब्बास को जब फिर लिबास में लिटाया गया तो उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने अपने हाथों पर उठाया। उठाकर बीबी ने भाई के दाएं बाजू को देखा, फिर बाएं बाजू को देखा। दाएं बाजू पर अलम का निशान था, बाएं बाजू पर मशकीज़े का निशान था। अब सैयदा यूं भाई को देख रही है, ये इतने में मस्जिद में से अली तशरीफ लाई। बीबी आगे बढ़ी, बाबा को मुबारक दी, भाई हवाले किया। अली अलैहिस्सलाम ने बेटे को चूमा। बीबी अर्ज करती है, बाबा एक गुजारिश है, बेटा कहो। बाबा इसके दाएं बाजू पर अलम का निशान है, जिससे मैंने पहचान लिया कि यह आपकी शजाअत का वारिस होगा। लेकिन बाएं बाजू पर मशकीज़े का निशान है, इसकी कोई खास वजह है? घर घर पर गाजी की वफा पे अलम लहराने वालों, ये सुनते ही न रोने वाला अली रो पड़ा। बाबा खैर तो है? कहा, बेटी आज न पूछ। बाबा तब पूछो। बेटी सन 61 हिजरी मुहर्रम का महीना, यौम आशूर, करबला का मैदान, जब ये तुझे आके आखिरी सलाम करेगा फिर तुझे मालूम होगा कि इसके बाएं शाने पर मशकीज़े का निशान कैसा है। मैंने जो तारीख में पढ़ा है वो ये है कि 4 साल या 3 बरस के थे मौला अब्बास। ज़हनों में एक बात याद रहे, जनाब सैयदा सानिया ज़हरा जनाब अब्बास से कम अज़ कम 15 साल या 20 साल बुजुर्ग है। यानी हजरत अब्बास जनाब सैयदा ज़ैनब से 15 बरस या 20 बरस छोटे हैं। यानी इतना फर्क है। बीबी ने अब्बास को अपनी गोदी में पाला है। तो 2.5 बरस के, 3 बरस के या 4 बरस के, जो ज्यादा तारीख मिलती है वो है 4 और 3 के दरमियान जनाब अब्बास थे। जनाब सैयदा ज़ैनब ने बाप से कहा, बाबा जान मैं नाना के मज़ार पे जाना चाहती हूँ। फरमाया, हाँ बेटी, पर्दे के लिए पर्दा चाहिए, रात छाने दो, फिर बेशक नाने के मज़ार पे चली जाना। अब जो मैंने पढ़ा है किताब का नाम ले लूं ताकि कोई शक करके न रोए। किताब का नाम है गुरेज हाय बद्दाही। मैं फारसी में है,
पढ़ रहा हूँ। मौला अली ने जनाब अब्बास के लिए एक छोटा सा इमामा तैयार करवाया, 2 छोटी तलवारें बनाई, 2 छोटे जंगी लिबास बनवाए। जब रात की तारीकी छा गई, बीवियों के जाने का वक्त आ गया, हसनैन शरीफैन साथ हैं, अली साथ हैं, पर्दे के लिए पर्दे का इंतजाम है, आगे आगे अब्बास है, एक हाथ में एक तलवार है, दूसरे हाथ में दूसरी तलवार है, आवाज देकर कह रहे हैं पर्दा पर्दा पर्दा। ये अब्बास की तरबियत हो रही है जनाब ज़ैनब के पर्दे की हिफाजत के लिए। लेकिन हाय करबला, जब यही अब्बास इमाम हुसैन से ये इजाजत लेकर के अब्बास अगर हो सके तो कुछ पानी लाने की तजवीज करो, तमाम बीवियों को अलविदाई सलाम करके जब सैयदा के खेमे में आए, निगाहें झुकाकर, सर अदब से झुकाकर रोते हुए आवाज देकर कहा, कौन है इनकी शहजादी? गुलाम का आखिरी सलाम। जब कहा ना शहजादी ये कौन है, गुलाम का आखिरी सलाम, सैयदा का मुंह नीचे था, सर उठाया, अब्बास को आधे में मैदान पाया। बीबी आवाज देकर कहते हुसैन, अब्बास अब्बास, सैयदा हो जाओ बेशक, मैं तुम्हें मना नहीं करती, लेकिन मुझे इतना बता दो, जाने से पहले इतना बता दो, क्या मुझे मदीने से करबला इसीलिए लाए थे कि तुम मारे जाओ? और मैं तुम्हारे लाशे पर बैठ करूं, मातम करूं? सैयदा का इतना कहना था। अब्बास तड़प उठा, दोनों हाथ बांध कर कहा, नहीं सैयदा नहीं, बीबी हर हाशमी का लाशा मैदान से खेमे में आया है, आपने चादर उतार कर बाल खोल कर मातम किया है, लेकिन ये कनीज का बेटा वादा करता है अब्बास का लाशा खेमे में नहीं आएगा। जब कहा मेरा लाशा खेमे में नहीं आएगा, आपको रोना नहीं पड़ेगा। सैयदा ने तड़प कर कहा, अब्बास छोटे भाई बेटों के बराबर होते हैं, उससे रोने का हक न छीन, जा खुदा के हवाले। अल्लाह अकबर। तमाम खेमे में बहरा में मातम बपा हुआ। अब्बास मैदान की तरफ गए, जाके अब्बास ने दरिया के घाट पे कब्जा किया, मशकीज़े को तय किया, मशकीज़े में पानी भरा। अब यहाँ पर कहा जाता है कुछ अब आपकी जाने से कि अब्बास ने हाथों में पानी दिया, इरादा किया पीने का, लेकिन फिर वफा के खिलाफ समझकर उसे गिरा दिया। ठीक है, जो पढ़ते हैं सही पढ़ते, लेकिन जो मैंने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि जब जनाब अब्बास पानी से मशकीज़ा भर चुके और आपके पानी से हाथों पर जो पानी लगा हुआ था, हवा चलने से हाथों को ठंडक मिल रही थी, तो उस ठंडक मिलने से आपने अबा का दामन उठाया, उठाकर दोनों हाथों को खुश्क किया। अपने आप से कहते हैं, अब्बास मौला की औलाद प्यासी है और तू पानी की ठंडक महसूस करे। अल्लाह अकबर। मशकीज़ा भरा, राजी चले, चारों तरफ से जालिमों ने अब्बास को घेरे में लिया, बाबे अली की शजात का नक्शा दिखाया, लेकिन एक जालिम ने आपके दाएं बाजू पर तलवार मारी। हातम इब्न फैल मलूम ने आपका दाएं बाजू शहीद हुआ, मुस्कुरा कर कहा, अकबर का सदका गया। दूसरे बाजू में अलम संभाला, तलवार चलानी शुरू की, फिर एक जालिम ने वार किया, दूसरा बाजू कटा हुआ। उधर खेमे में 4 साला सकीना ने जनाब फिदा से कहा, दादी फिदा, चाचा वादा करके गए थे कि थोड़ी देर में पानी ले आता हूं, बड़ी देर गुजर गई है, छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे हैं, चाचा अभी तक वापस नहीं आए। जनाब फिदा ने
अब जो शहजादी ने देखा, आवाज देकर कहा, है दादी फिदा, मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे चचा अब्बास का अलम कभी दाएं झुकता है, कभी बाएं झुकता है, ये बार बार अलम क्यों झुक रहा है? फिदा ने मुंह पीट कर कहा, सकीना, तेरे चचा के दोनों बाजू कट गए, बाजू सलामत नहीं रहे। जब पता चला ना बाजू सलामत नहीं रहे, वही दरवाजे से आवाज देकर कहा, चचा चचा जिंदा खैमे में चले आओ, चचा मैं सकीना वादा करती हूँ जब तक जिंदा रहोगी पानी नहीं मांगूंगी, अगर तुम मारे गए मेरी फुफियों का पट्टा कौन बचाएगा? इधर सकीना ने आवाज दी, उधर अब्बास ने चाहा कि किसी तरह पानी खैमागाह में पहुंच चले, या जोर से निशाना बनाकर दूर से जोर से हुरमला ने बशीरे पर तीर मारा, जैसे तीर का लगना था तमाम पानी बह गया। अब अब्बास का सर तरकूज पे आगे लगा, जीप पे आगे लगा, जैसे जीप पे आगे सर लगा, अब उमर के साथ ने आवाज देकर कहा, कूफियों, शामियों, जिसने अली से बदला लेना हो, अली के अब्बास से बदला ले लो, इसके बाजू सलामत नहीं रहे। चारों तरफ से किसी ने नेजा मारा, किसी ने बर्द मारा, हर तरफ से तीर पर से 7 तीर पढ़ा जाता है, एक तीर आंख में लगा और एक आंख में से उठा नहीं, 7 तीर हजरत अब्बास की आंखों में आकर लगे, सर से लेकर पांव तक पूरा जिस्म तीरों में छुप गया। जनाब अब्बास ने चाहा कि किसी तरह आंखों के तीर निकाले, सर झुकाया, उधर से घुटने उठाए, घुटने इसलिए उठाए कि तीर निकाल सके बस खत, इधर घुटने उठे उधर सर झुका, या एक सालिम ने आपके सर में गर्द मारा और रोने वाले गर्द का लगना था। अब्बास मुंह के बल जमीन पर आए। अब यहाँ मौला अब्बास खुद कहते हैं, जाकिरो, वायदो, खतीबो, जब भी मेरी शहादत पढ़ा करो, लोगों से पूछा करो कि जब कोई घोड़े सवार जीन से जमीन पर गिरता है वो किसका सहारा लेता है? बाजुओं का। मेरे तो बाजू नहीं थे, जैसे मैं मुंह के बल जमीन पर आया, सीने के तीर कमर से निकल गए, हुसैन के दोनों हाथ कमर पर आए, ज़हरा का लाल अब्बास के सिराने पहुंचा, तड़पते अब्बास को संभाला, सर उठाया, गोदी में रखा, अब्बास ने सर हटाया, इमाम ने फिर रखा, फिर रखा, तीसरी मर्तबा फरमाते अब्बास, क्या मेरी गोदी में सर रखना हमारा नहीं है? तड़प कर कहा, मौला मैं तो तेरी कनीज का बेटा हूं, मेरा सर गोदी में रख रहे हो, जब आप जीन से जमीन पर आएंगे तो आपका सर कौन संभालेगा? हुसैन रोए, बहुत रोए। अब्बास अर्ज करते हैं, मौला चाहता आपके चेहरे की जियारत करूं, आखिरी मर्तबा आपका चेहरा देखो, अगर हो सके तो एहसान करे, मेरी आंखों से तीर निकाले। इमाम ने तीर निकाले, खून साफ किया, अब्बास ने मौला का चेहरा देखा, देख कर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। हुसैन कहते अब्बास, एक काम मैंने किया है तेरे कहने पर, एक काम तू कर। मौला हो अब्बास, मैंने तेरी आंखों से तीर निकाले, अब मेरी हसरत है सारी जिंदगी भारी होकर अपने आप को मेरा गुलाम कहलाता रहा। आज मेरी हसरत पूरी कर, मुझे अपना भाई कह, और घर घर आलम लगाने वाले गाजी तरफ कर कहते हैं, मौला मैं तुझे भाई कैसे कहूँ, मैं कोई
फरमाया अब्बास कोई और हसरत? कहा मौला हसरत नहीं है, अर्ज है कि मेरा लाशा खैमे न ले जाओ। जब सकीना कहेगी पानी तो मैं जवाब देने के काबिल नहीं रहूंगा। ये एक रिवायत है। अब्बास हसरत, मौला हसरत ये है कि मेरा लाशा खैमे ले जाने की बजाय अगर हो सके तो मेरा लाशा उठाकर जैसे भी उठ सके, उठने के काबिल तो नहीं है, जैसे भी उठ सके मेरा लाशा उठाकर उमर में साथ को दे देना। क्यों अब्बास, तेरा लाशा उमर में साथ को क्यों दूं? बोला मैं तो तेरा गुलाम हूं, अल्लाह जाने हक के गुलामी अदा कर सका या नहीं कर सका। बोला मेरा लाशा उमर में साथ को देकर कहना अब्बास कह रहा था जितने घोड़े दौड़ाने मेरी लाश पे घोड़े दौड़ा ले, लेकिन हुसैन के लाशे पे घोड़े न दौड़ाना। मगर हाय रोने वाले, जब सारा के बेटे के लाशे पर घोड़े दौड़े, सकीना ने मुंह पे तमाचे मारे, दरिया के किनारे की तरफ देखा, आवाज देकर कहा चाचा